हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, एनर्जीज, इमोशंस आपके लिए क्या है लेट नाइट में चेक कर लेने वाली हूँ। ये सुंदर सी एक फेरी है और बैठी हुई है कार्ड्स के डेक पे। कहीं ना कहीं आपका वेलकम करते हुए इस रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर लेट नाइट थॉट्स में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, भाई क्या चल रहा है, क्या तिगड़म लगा रहे हैं। ये करेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना था क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए बिगनिंग में रीडिंग को लाइक करना एंड पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना। ब्यूटीफुल टैरो डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, एनर्जाइज कर रही हूँ मैं। इतनी देर में आप अपने माइंड को एनर्जाइज करो अपने पार्टनर के थॉट से और ईश्वर की कृपा से। राधा रानी का, महादेव का नाम भी ले लेना और पार्टनर का नाम भी मन में 3 बार ले लेना। सब कुछ बताऊंगी जो भी कार्ड से दिखाई देगा, एवरीथिंग। अपसेट नहीं होना रीडिंग सुन के, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ सुनना है, ठीक है। ड्वेल अपॉन नहीं करना है, आने दो एनर्जी को और सुनते जाओ, बट डोंट प्री जज इट, ओके। कि ऐसा ही आउटकम आना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, खुले दिमाग के साथ सुनो। चलो, पहला कार्ड क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओए होए, अच्छा जी। द स्टार, 10 ऑफ कप्स। जी हाँ, 10 ऑफ कप्स आ चुका है भाई और बहनों, एंड द व्हील की एनर्जी भी आ चुकी है। क्या बात है, क्या बात है। चुम्मा वर्दी कार्ड्स आ रहे हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यार ये वाला स्प्रेड तो भाई क्या ही कहने। द मून, आ गए वही वाले कार्ड्स आ गए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ये चीख चीख के कार्ड्स कह रहे हैं। राशियां दिख रही हैं, टॉरस, लिब्रा यानी कि तुला राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, पाइसेस, मीन, कैंसर, कर्क भी दिखाई दे रहा है। और जी मुझे तो यहाँ पे सिंह भी दिखाई दे रहा है। 1-2 राशियां बची हैं, सब राशियां दिखाई दे रही हैं। लेटर डब्ल्यू, लेटर एस, लेटर पी, लेटर एम, लेटर जे, ठीक है, लेटर एफ, लेटर जी, लेटर एन, ओके। ये एक सोलमेट कनेक्शन है 100%। दूसरी बात ये है कि जितना ज्यादा आपका ये कनेक्शन डिवाइन है, देखो डिवाइन कनेक्शन का मतलब है प्योर कनेक्शन, ओके, प्योर कनेक्शन, प्योर प्योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कनेक्शन है आपका, ओके। गोल्ड होता है ना भाई, 24 कैरेट्स का है, ओके, या फिर उससे कम कैरेट का है, 22 का है। आपका 24 कैरेट का खरा रिलेशनशिप है, बहुत डिवाइन कनेक्शन है आपका। आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम यह है कि जो आपका पार्टनर है ना, उसने इतनी डिविनिटी के साथ और इतनी प्योरिटी के साथ रिश्ते को कंडक्ट नहीं किया। ये तो यही बात हो गई कि सोना हाथ लगा, लेकिन उन्होंने उसको क्या समझा, रद्दी समझा, ठीक है। इनको इस चीज की वैल्यू नहीं हुई, ठीक है। आप अपने नो कॉन्टैक्ट के साथ जो सिचुएशन में आप हो, आप उससे हो दुखी, हो ना, दुखी, बहुत दुखी हो अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं व्यूअर, ये नो कॉन्टैक्ट जरूरी है। आप बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में मेरी बैंड बजा रही है, आप बोल रहे हो जरूरी है। जरूरी है, आपके पार्टनर को ये स्पेस चाहिए, ही और शी नीड्स दिस स्पेस। ज्यादा सर पे चढ़ रहे हैं, इनको स्पेस चाहिए। बेसिकली पानी में डूबेंगे, खिंची खिंची सांसें आएंगी, जब ऊपर आएंगे, उस सतह पे आएंगे ना, तब इन्हें पता चलेगा कि उन सांसों का मोल क्या है। इस रिश्ते में जो इन्होंने उसकी हालत कर दी है, उसका गला घोट घोट के, उसका वैल्यू क्या है। इट इज रिक्वायर्ड। ये नो कॉन्टैक्ट भी आपका डिवाइन का ही क्रिएट किया हुआ है, ताकि इस व्यक्ति को कुछ समझ आए, इनकी खोपड़ी में कुछ बात जाए, सन्मति का इस्तेमाल ये अपनी कर पाए। आपका पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत 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 विचार कर रहा है, ओके। पूरी मीटिंग चल रही है अपने आप से, अपने इमोशन से लड़ रहे हैं। पूरी जर्नी का, आपके रिश्ते में जो जर्नी थी आपकी इनके साथ, उसका पूरा का पूरा मैं बोलूंगी कि लिटरली उसकी बाल की खाल निकाल रहा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। आपकी एनर्जी जैसे ही रिड्यूस हुई, मतलब ये वही बात हो गई कि इस रिश्ते में ज्यादा शोर आपका था। शोर से मेरा मतलब है ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मोहब्बत, ज्यादा चीखना चिल्लाना। चीखना चिल्लाना इसलिए होता था क्योंकि वो प्यार था जो कहीं ना कहीं आपको बार बार इनसे क्वेश्चन करने में मजबूर करता था, क्योंकि आपको वो मिल नहीं रहा था जो आपको चाहिए था।
वो व्यक्ति उस तरीके से रिश्ता कंडक्ट ही नहीं कर रहा था, तो आप एग्रेसिव भी हुए इस रिश्ते में, आप कन्फ्रंट भी किया आपने इनको, गुस्सा भी किया, लड़ाई भी की, झगड़ा भी किया, सब कुछ ट्राई किया, एक शोर क्रिएट हो गया इस रिलेशनशिप में। और क्योंकि इस व्यक्ति ने तो कुछ किया ही नहीं, ओके, चुप बैठे रहे, मुंह पे हाथ रख के, उंगली रख के। जब आपका शोर अब कम हो गया है, वॉल्यूम डाउन हो गई है आपकी, ठीक है, अब जो ये सन्नाटा है ना, उसमें से चुन चुन के आपका पार्टनर अब समझ रहा है, वो पल निकाल रहा है जो इसने बर्बाद की इस रिलेशनशिप में। ये खामोशी व्यूअर जरूरी थी, मानो चाहे मत मानो, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ना, अब जब ये रिश्ता इसको लग रहा है कि तो ये आखिरी सांस ही लेने लग गया है, लिटरली आज की रीडिंग में जजमेंट कार्ड आ रहा है, मैं कह सकती हूं ये विदाउट एनी डाउट कि आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता आखिरी सांसें ही ले रहा है। क्या आपका रिश्ता आखिरी सांस ले रहा है? क्या आखिरी सांस ही बची है इसके पास? ये मैं बोलूंगी कि हाँ जी, रिश्ता तो आखिरी सांस ले रहा है, लेकिन आखिरी सांस तक ही रुक जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका व्यक्ति अब जजमेंट की एनर्जी में आने वाला है। आपके पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 तो भाई 10 तो पिछली रीडिंग में भी बहुत ज्यादा आया है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। ये कुछ हाईलाइटेड है, नहीं भी है तो भी रीडिंग आपके लिए है, लेकिन अगर ये है तो और ज्यादा आप एजोरेट कर सकते हो उस रीडिंग से। ये व्यक्ति नहीं चाहता कि ये रिश्ता खत्म हो। आपके वॉल्यूम डाउन जैसी हुई ना, तब इसको ये शोर में, अब इसको समझ, शोर जब खत्म हुआ है तो इस सन्नाटे में इसको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी, उस शोर की वैल्यू क्या थी, जो आपकी कंप्लेंट्स थी, जो आपका चीखना, चिल्लाना, गुहार लगाना, मिन्नतें करना, केयर करना, उसकी वैल्यू क्या है, वो इनको अब समझ में आ रहा है, जब वो चीज अब रही ही नहीं। क्यों नहीं रही वो चीज? क्योंकि आपने उसको इनके लिए कर करके आपने देख लिया कि उसका कोई वैल्यू है नहीं, तो आपने अब करनी बंद कर दिया। आप चले गए हो हरमिट की एनर्जी में, चुप होके, कहते हैं ना, पालथी मार के बैठ गए हो। ये देखो, और अब ये चीज आपने अपने और ईश्वर के बीच में कर ली है कि भगवान जी आप देखो, अब आपके हवाले मेरी सारी इमोशंस, फीलिंग्स, मेरे रिश्ते का फ्यूचर। यू हैव वेरी 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 कॉन्शियसली ये कनेक्शन आपने इनसे हटा के फिलहाल भगवान के और अपने बीच में कर दिया है। अब आप न्याय कीजिए, ठीक है। अब क्योंकि इनसे आप कुछ उम्मीद ही नहीं कर रहे हो, अब क्योंकि इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ चल क्या रहा है, ये व्यक्ति अब बहुत ज्यादा मुझे टेंस्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो, अब एक्टिवेट होती है ये वाली एनर्जी। अब आपका व्यक्ति क्या चाहता है? अब आपका व्यक्ति इस रिश्ते में सक्सेस को चाहता है, आपकी अटेंशन को वापस चाहता है। आपने इसको बेहद अटेंशन दी है, इतनी तो ये डिजर्व भी नहीं करते, इतनी तो ये डिजर्व भी नहीं करते जितनी आपने इनको अटेंशन दी है। और ये जो अटेंशन है ना, ये व्यक्ति बेसिकली आप ताकत हो इस व्यक्ति की अब, क्योंकि इतना प्यार किसी ने इस व्यक्ति को दिया नहीं है, ठीक है। ये उस ताकत को वापस चाहते हैं, ही वांट्स दैट, ही और शी वांट्स दैट पावर, ओके। ये व्यक्ति हाँ, ऐसा बोल रहे हैं भगवान से कि चलो जो हुआ सो हुआ, जो किया सो किया, उसने जो किया सो किया, मैंने किया सो किया, पर अब तो सब ठीक कर दो, अब तो ऐसा कुछ कर दो कि सब ठीक हो जाए, अब तो ऐसा कर दो, अब तो कुछ ऐसा कर दो कि वापस से मैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में अपने पार्टनर के साथ पहुंच जाऊं। अब तो अपना जो है ऐसी वाली व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमा दो कि कहीं ना कहीं जैकपॉट पे आके वो रुके और मेरे पार्टनर के साथ रीयूनियन हो जाए, ठीक है। जरूरत ये तो आपकी जो है सो है ही, अब इनको आपकी जरूरत महसूस हो रही है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में हल्ला, मजा, मस्ती, चीखना, चिल्लाना, पुकारना, एक्साइटमेंट, जॉय, केओस, जो भी था आप ही ने लाके रखा था। आप ही इस रिलेशनशिप के वो एंटरटेनमेंट हो जिसके बिना ये व्यक्ति को अब इस रिश्ते में, इस पूरी एनर्जी में, अपनी लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, ओके। ये व्यक्ति को आपकी सख्त जरूरत आज महसूस हो रही है, ऐसा मैं देख सकती हूं।
इतने सारे कार्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ रहा है, क्वीन क्वीन क्वीन। ओके, दिस पर्सन इज मिसिंग द क्वीन इन हिज लाइफ, और दिस पर्सन इज मिसिंग द किंग इन हर लाइफ। ओके, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। ओके, एक आगे देखना, लुक फॉरवर्ड करने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, इनके पास तो कुछ है नहीं, ये खुद तो कुछ क्रिएट कर नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ मतलब यही है, वो धनिया है बस, ये आके बैठ जाते हैं ऊपर, दैट्स इट। यू नो, जैसे ना सब्जी में गार्निशिंग के लिए आपने धनिया लगा दी, लेकिन जो एक्चुअल रेसिपी है वो आप ही बनाते हो। दिस पर्सन इज मिसिंग दैट, ठीक है। और इस व्यक्ति को जो आपकी अहमियत है वो आपके चुप होने से ही पता चली है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ पेशेंस रखो, आएगा ये पर्सन। मौन में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है, सबसे ताकतवर मौन है, सन्नाटा है, साइलेंस है, क्योंकि वो व्यक्ति को अपने अंदर के शोर को सुनने में मदद करता है। अब इस पर्सन का जो फोकस है ना, वो इसको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स पे भी आ रहा है और खुद पे भी आ रहा है। ऐसी कुछ गुजरने वाली है आज की इनकी रात। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है ना, नहीं करा तो अब भी कर दो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर नहीं है तो। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।